नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल में ट्रांस हिमालय तक पढ़ लिए थे और आज हम लोगों को मुख्य हिमालय पढ़ना है। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां हम बताए थे हिमालय के विभाजन में। सबसे पहले जान लें, हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ लिए। ट्रांस हिमालय, इसमें 3 श्रेणियां थी, तीनों हमने पढ़ लिया। पहला था काराकोरम, दूसरा था लद्दाख और तीसरा था जास्कर। तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में भी 3 श्रेणी हम बताए थे। पहली श्रेणी थी बृहद हिमालय, दूसरी श्रेणी थी लघु हिमालय और तीसरी श्रेणी है शिवालिक। तो आज हम लोग इसी मुख्य हिमालय को पढ़ेंगे और पूरा खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए, ये था ट्रांस हिमालय का, ये काराकोरम श्रेणी। उसके बाद ये था लद्दाख और ये जास्कर। उसके बाद इधर से मुख्य हिमालय स्टार्ट हुआ, ये हुआ महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। ये तीनों क्या है? ट्रांस हिमालय। और इधर ये मुख्य हिमालय। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अब ये ट्रांस हिमालय से महान हिमालय ITSZ से अलग होता है। ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन से। महान हिमालय लघु हिमालय से MCT से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। और लघु हिमालय से शिवालिक MBF से अलग होता है, मेन बाउंड्री फाल्ट से। उसके बाद क्या था? मैदान शुरू हुआ था, फिर प्रायद्वीपीय पठार। यानी शिवालिक से मैदान किससे अलग होता है? HFF से, हिमालयन फ्रंटल फाल्ट से। तो मतलब ट्रांस हिमालय से मुख्य हिमालय यानी महान हिमालय किससे अलग होता है? ITSZ से। ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय ITSZ से अलग होता है। ITSZ का मतलब इंडो सांगपो सचर जोन। अब इधर महान हिमालय से लघु हिमालय किससे अलग होता है? महान हिमालय से लघु हिमालय MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। अब इसके बाद लघु हिमालय से शिवालिक किससे अलग होता है? MBF, मेन बाउंड्री फाल्ट से। लघु हिमालय से शिवालिक किससे अलग होता है? MBF, मेन बाउंड्री फाल्ट से। अब इसके बाद शिवालिक से मैदान किससे अलग होता है? शिवालिक से मैदान HFF, हिमालयन फ्रंटल फाल्ट। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। हमने ये जान लिया कि 3 श्रेणियां ट्रांस में थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। सबसे ऊंची काराकोरम थी, तो यहाँ पे सबसे ऊंचा हमने दर्शित किया। फिर हमने बताया कि ट्रांस हिमालय से मुख्य हिमालय ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन से अलग होता है। और मुख्य हिमालय में भी 3 है, पहला महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक। तो महान हिमालय और लघु हिमालय
MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। लघु हिमालय और शिवालिक किससे अलग होता है? MBF मेन बाउंड्री फाल्ट से। और शिवालिक और मैदान के बीच में हिमालयन फ्रंटल फाल्ट पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मुख्य हिमालय का पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें महान हिमालय देखेंगे। महान हिमालय, महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लें ये स्थित कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यहां पे अपना महान हिमालय है। ये महान हिमालय हो गया। यहां पे नंगा पर्वत है, यहां पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। और यहां पे नामचा बरवा है, नामचा बरवा। तो ये कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। इधर पश्चिम में नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। तो पहला पॉइंट यही लिख लेंगे कि पश्चिम में ये नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक। यहीं पे देखिए सिंधु नदी होकर के यहीं से गुजरती है। और इधर से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी है कि ये सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक स्थित है। यानी पश्चिम में ये सिंधु नदी के मोड़ से, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक स्थित है, नदी के मोड़ तक, मोड़ तक स्थित है। इसमें अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है। तो हम लोगों ने लंबाई जाना 2400 से 2500 किलोमीटर। देखिए जब नंगा पर्वत से इसकी लंबाई देखी जाएगी नामचा बरवा तक 2400 आएगा। और अगर सिंधु नदी से देखा जाएगा तो सिंधु नदी थोड़ा सा ऊपर है और ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा सा इस तरफ है, तो 2500 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है, कम चौड़ा है ये। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर ये इसकी औसत ऊंचाई है। ये सबसे ज़्यादा ऊंचा यही मुख्य हिमालय है और सबसे ज़्यादा ऊंची, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर पाई जाती है। जैसे एवरेस्ट हो गया, गार्डविन आस्टीन हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सारी चोटियाँ इसी पर पाई जाती हैं। अब इसके आगे की बात करें निर्माण की, तो इसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ है, इयोसीन काल में, इयोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। अब आगे बात करें अगले पॉइंट की इसकी, तो ये हिम से वर्ष भर आच्छादित रहता है। क्यों आच्छादित रहता है जान लेते हैं। देखिए 4420 मीटर ऊंचा यहां से हिम रेखा मिलना प्रारंभ हो जाता है। 4420 मीटर से हिम रेखा मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 5500 मीटर के ऊपर जाएंगे तो ये पूरा स्नो कवर रहेगा, बर्फ से पूरा ढका रहेगा। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100। मतलब 5500 के ऊपर
पूरी तरह से बर्फ से ढका रहेगा तो 5500 से ज़्यादा ऊंचे पर 6100 पे स्थित है, इसलिए पूरी तरह से ये वर्ष भर क्या होगा, बर्फ से आच्छादित रहेगा। वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहेगा और वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहने के कारण ही इसको हिमाद्री कहा जाता है। तो इसमें क्या हमने देखा कि पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा पर्वत तक फैला है, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। ये इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है और इसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ है। 4420 मीटर से बर्फ रेखा हिम रेखा प्रारंभ होती है और 5500 के ऊपर पूरा आइस कवर होता है और ये 6100 है, इसलिए वर्ष भर ये बर्फ से आच्छादित रहता है, इसी कारण इसको हिमाद्री कहा जाता है। इतनी बात हम लोगों ने देख लिया। अब आगे इसके देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें देखते हैं महान हिमालय पर स्थित पर्वत शिखर। महान हिमालय पर स्थित पर्वत शिखर। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये इधर अपना महान हिमालय है, ये महान हिमालय है, इस पर स्थित पर्वत शिखर। यहां से क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं। एक तो दे देगा कि पूरब से पश्चिम अरेंज करिए, कोई 4 शिखर दे देगा और पूरब से पश्चिम अरेंज करने के लिए कहा जाएगा, या तो पश्चिम से पूरब अरेंज करने के लिए कहा जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए आता है कि कौन सा पर्वत ज़्यादा ऊंचा है, कौन उससे कम ऊंचा है, कौन उससे कम ऊंचा है। इस 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पर्वत किस प्रदेश में स्थित हैं, कौन कितना ऊंचा है, पूरब से पश्चिम क्रम क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये उत्तराखंड का एरिया है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। और ये नेपाल है, ये नेपाल है। इसी उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुआं किसे कहते हैं? जिस जमीन से अपने आप जल निकले उसी को पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। मतलब पाताल को तोड़ करके जल निकल जाए, स्वतः जल जमीन से निकले, जमीन से स्वतः जल निकले, जल निकले, इसी को पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिए। अब आते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से शिखर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? बंदर पूछ। बंदर पूछ। उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद कामेत, उसके बाद दूनागिरी, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद त्रिशूल। सबसे पहले बंदर पूछ, फिर बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यहाँ कम दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ इसको ड्रा कर देते हैं। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गया। यहाँ पे बंदर पूछ, बंदर पूछ, यहाँ पे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, और यहाँ पे कामेत, यहाँ पे दूनागिरी, यहाँ पे नंदा देवी,
और यहाँ पे त्रिशूल, त्रिशूल। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, ये उत्तराखंड पे पाए जाते हैं। ये मुख्य हिमालय यानी महान हिमालय के शिखर हैं। ये क्रम से हैं, ये पश्चिम से पूरब का क्रम है और ये पूरब से पश्चिम का क्रम है। इसी क्रम को व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ बताया था आप लोगों को कि इधर से सिंधु नदी गुजरती है और यहीं से सतलज नदी गुजरती है। इधर के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से काली नदी गुजरती है और सतलज से काली नदी के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड के सारे शिखर कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। तो कुमायूं हिमालय और उत्तराखंड दोनों जगह के पर्वत शिखर कौन कौन से हैं? ये हैं बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में ही स्थित है। ये वीडियो अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। हिमालय के विभाजन नाम से ये वीडियो पड़ा होगा जिसमें हम हिमालय का विभाजन बताए थे। अब उसके बाद नेपाल में हम लोग आते हैं। तो नेपाल में कौन कौन सी श्रेणी पाई जाती है? नेपाल सबसे पहले एपी, एपी, उसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी, एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, मंसालू, गौरी शंकर, चोयू, उसके बाद यहाँ एवरेस्ट, उसके बाद यहाँ कंचनजंगा या मकालू, उसके बाद यहाँ कंचनजंगा और इधर नामचा बरवा है। तो यहाँ पे एक बार हम नेपाल का ड्रा कर देते हैं। नेपाल का सबसे पहले एपी, एपी, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू और उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम दोनों में पाया जाता है। ये ब्लू लाइन सिक्किम का हो गया, ब्लैक नेपाल का हो गया। तो ये नेपाल और सिक्किम दोनों में पाया जाता है। नेपाल सिक्किम दोनों में पाया जाता है। ये नेपाल में स्थित मुख्य हिमालय के पर्वत शिखर हो गए एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक ये फैला है। इतने पर्वत शिखर हो गए महान हिमालय के। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करिए। तो हम जान लेते हैं कि विश्व के 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन कौन से हैं और इसमें से कुछ नोट कर लेते हैं। जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ये एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इस एवरेस्ट को और किस किस नाम से जानते हैं? इसको सागर माथा नाम से जानते हैं, सागर माथा। इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। और किस नाम से जानते हैं? चोमो लुग्मा। तिब्बती भाषा में इसको चोमो लुग्मा कहा जाता है।
ये एवरेस्ट की बात हो गई। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल दोनों जगह स्थित है। अब हम लोग विश्व के 10 ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर। विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। एवरेस्ट। एवरेस्ट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। कितनी ऊंचाई इसकी है एवरेस्ट की? 8,848 मीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कहाँ स्थित है? नेपाल में। दूसरा कौन सा है? इसके बाद दूसरा है गॉडविन ऑस्टिन। K2 या इसी को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ये भारत में स्थित है। भारत में कहाँ? गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में स्थित है। पीओके में है। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में है। तीसरे नंबर पे कौन सा पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। चौथे पे कौन सा स्थित है? लहोत्से। लहोत्से ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल और चीन दोनों जगह पे स्थित है। लहोत्से। उसके बाद कौन सा स्थित है? पांचवे पे मकालू। मकालू ये नेपाल में है, अभी हमने बताया। उसके बाद कौन सा स्थित है? चोयू। चोयू ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। सातवें नंबर पे कौन सा है? धौलागिरी। धौलागिरी ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। 7 नंबर तक धौलागिरी ये नेपाल में। 8वें नंबर पे कौन सा स्थित है? कहाँ तक दिखाई दे रहा है? 8वें नंबर पर कहाँ स्थित है? मंसालू। 9वें नंबर पर कौन सा स्थित है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और 10वें नंबर पर कौन सा स्थित है? 10वें नंबर पर स्थित है अन्नपूर्णा। 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 मंसालू कहाँ पर है? मंसालू भी नेपाल में है। और नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये पीओके एरिया में, गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में है। और अन्नपूर्णा कहाँ है? ये भी नेपाल में है। तो ये 10 सर्वोच्च शिखर विश्व के हो गए। पहला एवरेस्ट, दूसरा K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, लहोत्से, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लहोत्से, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। ये विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर हैं। और अब एग्जाम में पूछा जाए ये ऑप्शन दे करके कि ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करिए, तो आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, फिर K2 है, फिर कंचनजंगा है, फिर लहोत्से है, फिर मकालू है, फिर चोयू, फिर धौलागिरी, फिर मंसालू, फिर नंगा पर्वत और फिर अन्नपूर्णा। तो इतनी बात थी महान हिमालय की। अब हम लोग अगले वीडियो में लघु हिमालय को देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।